देखिए, ये दुआ फाउंडेशन जो हम चलाते हैं कलेक्टर ऑफिस में, इसका सेंटर है जहाँ पर हम लेडीज़ के लिए तो बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं। मैं जब से एमएलए बना हूँ तब से अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जहाँ पर फ्री टेलरिंग क्लासेस चलाई जाती है। 3 महीने का कोर्स होता है। उसके बाद एक एक बच्ची को हम लोग है तो सिलाई मशीन देते हैं ताकि वो अपने एक रोज़गार का ज़रिया खड़ा कर सके करके। फिर मेहंदी के क्लासेस होते हैं। हमने पुलिस ट्रेनिंग के लिए 100 बच्चे और बच्चियाँ 100 लोगों का ग्रुप तैयार किया है और उनको हमारे दुआ फाउंडेशन के ज़रिए हर रोज़ सुबह 6 बजे इनका ट्रेनिंग ली जाती है, फिज़िकल ट्रेनिंग और रिटन एग्जामिनेशन के अंदर कैसा। तो ये सब दुआ फाउंडेशन के ज़रिए किया जा रहा है। बस यही है कि हमारी तरफ से आनंदी आहे सर. मतलब खूप हे होतं माझ्यावर जेव्हा मी 2014ला राजनीतीमध्ये आला तर एक साधा NC पण नाही होतं माझ्या विरोध. आणि आता काय आहे की लोड शेडिंगसाठी तुम्ही आंदोलन केले तर मोठा केस झाला तुमच्यावर. वक्फ बोर्डाची जमीन आम्ही परत घेतली क्रांती चौकची तर त्याच्यावर मोठा केस झाला. मग हे तस्लिमा नसरीनचा केस होता. तर अशा प्रकारचे अनेक केसेस होते. तर माझी आधी एक अपेक्षा हेच आहे की कोर्टाने त्याच्या बाबतीत लवकरात लवकर काय आहे की काल कोर्टाने आज 11 वाजताचा टाईम दिलं होतं. मी त्यांना बोललो होतं की मी त्या आंदोलनामध्ये सहभागी होणार आहे, पण कोर्टाने सांगितलं की मी आज 11 वाजता मला कोर्टामध्ये आपल्याला डिसिजन द्यायचे आहे. म्हणून ते कोर्टामध्ये जाणं माझा खूप महत्त्वाचा होता. मी नाही गेलो असतं तर हे निर्णय आले नसतं. म्हणून ते महत्त्वाचं. सर एक सवाल सर जैसा आपने चला रहे हैं, ये दुआ बैंक आपके ऑफिस के अंदर चलता है, लेकिन औरंगाबाद में कई सलाम बस्ती ऐसी है, हमने सर्वे भी किया है और वो चाहते हैं आपके जरिए से कि बस्तियों के अंदर भी सेंटर खोला जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खवातीन हमारी ख्वाहिश है कि हम इस तरह के सेंटर्स खोले करके हमने ग्रामीण के इलाके के अंदर हम गए थे और वहाँ पे कुछ लेडीज़ जब मिली थी तो वहाँ पे हमने एक जिम्मेदारी वहाँ पे दी थी और वहाँ पर हमने 5 मशीन्स देने का उनको वादा किए हैं. तो हम चाहेंगे कि मतलब इसको और सेंटर, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम इसके अंदर गवर्नमेंट की भी मदद नहीं लेते. आप जैसे चाहने वालों की मदद से जो हमारे साथ जुड़ के जो मदद करना चाहते हैं तो उस हिसाब से हम चलाते हैं. ख्वाहिश तो मेरी भी है कि इसके सेंटर्स के और ब्रांचेस हम खोलें. थैंक यू. शुक्रिया. कौन सा केस था? तो गुस्ताख रसूल तस्लीमा नसरीन जब आई थी और वो शहर के अंदर घूमने के लिए टहलने के लिए आई थी तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि ये ज़िला मेरा है, कौन आएगा कौन जाएगा ये मैं तय करूँगा. एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया गया था. एक केस रजिस्टर हुआ था मेरे ऊपर जिसकी सुनवाई चल रही थी और आज उसका फैसला आया है. अदालत ने कहा कि कोई सबूत नहीं है, बाइज्जत बरी किया जाता है. तो आप लोगों की दुआओं की वजह से ये जीते हुआ है. अभी और भी 3-4 केसेस है, हमारी मदद करिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग ये देखने के इंतज़ार में है कि इम्तियाज़ जलील को अंदर कब भेजा जाए. और बहुत सारे लोगों की ये साजिशें चल रही है कि किसी न किसी तरह से मुझे सज़ा मिले और सज़ा मिलकर मुझे अरसूल जेल भेजने के लिए बहुत बड़ी बड़ी साजिशें राजनीतिक पार्टी के द्वारा चलाई जा रही है. बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कुछ हमारे अपने भी लोग हैं जो इस साजिश का हिस्सा है और उन्हें ऐसा लगता है एक बार इम्तियाज़ जलील ये जो कांटा हमारे बीच में खड़ा है इसको हटा दो, इसको साफ कर दो तो अपने रास्ते साफ हो जाएंगे. उन्हें ये इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि मैं जब घर से निकलता हूँ तो सिर्फ अकेले मेरी माँ की दुआएं नहीं बल्कि दुआओं का काफिला मेरे साथ चल रहा है. उन लोगों की दुआएं मेरे साथ रहती हैं जिनके लिए मैं मेहनत करता हूँ और यही सोचकर मैं हर कदम को उठाता हूँ. बस यही सोचकर हर मुश्किल से लड़ता जा रहा हूँ, हर मुश्किल से लड़ता जा रहा हूँ कि धूप कितनी भी तेज हो समंदर कभी सूखा नहीं करते. जो साजिशें हो रही है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे न जाने कितनी ऐसी माँओं की बहनों की दुआएं हैं. और इसीलिए जब हमने इस NGO को बनाया था तो इसके ऊपर बहुत सारे नामों के ऊपर चर्चा हुई थी और मैंने कहा था कि हम इसका नाम दुआ रखेंगे, दुआ फाउंडेशन रखेंगे, क्योंकि मेरे पास जितना भी कारोबार होता है
जितना भी लेन देन का मामला होता है वो पैसों का नहीं होता है, हम दुआओं का सौदा करते हैं, दुआएं देते हैं और दुआएं लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है जब इस तरह के बैचेस कंप्लीट होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज जिस मुकाम के ऊपर पहुंचा हूँ वो आप लोगों की दुआओं की वजह से पहुंचा हूँ, और मेरी तरफ से जितना हो सकता है। देखिए, दुआ फाउंडेशन जो हम चलाते हैं, हम कोई सरकारी स्कीम का सहारा नहीं लेते हैं, कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं लेते हैं। बस कुछ चाहने वाले लोग होते हैं जो अपने तौर के ऊपर कहते हैं कि नहीं चलिए हम भी आपके साथ जुड़ते हैं। मुझे मालूम है कि पिछले रमज़ान के वक्त में हमारी जो मेजर फिरासत मैडम है उन्होंने भी कहा था कि मैं अपने तौर के ऊपर मदद करना चाहूँगी, उन्होंने भी दुआ फाउंडेशन को मदद किया था। हम लोग इस तरह के सिलाई मशीन का देने का मकसद यही होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे इदारे देखा है, इंस्टीट्यूट देखा है जहाँ पर हमारी बच्चियाँ पैसे देकर फीस भर के वो कोर्स हासिल करती है और उसके बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि मतलब कई ऐसी ज़रूरतमंद बच्चियाँ हैं कि जिन्हें उस सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद भी कुछ नहीं, क्योंकि कुछ इतने मुस्तहिक होते हैं, इतने ज़रूरतमंद होते हैं कि अगर वो सर्टिफिकेट लेकर भी चले जाए तो उन्हें वो सिलाई मशीन लेकर उनके एक रोज़ी रोटी का ज़रिया तैयार करने के लिए भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमने उसी वक्त ये तय किया था कि हम हमारा जैसा ही कोर्स कंप्लीट होगा हम सर्टिफिकेट देंगे, और सर्टिफिकेट के साथ एक सिलाई मशीन तमाम हमारी बहनों को हम देंगे ताकि इसके ज़रिए वो अपने रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर सके। मुझे खुशी होती है ये देख कर कि जब कुछ बच्चियाँ मिलती है और ये कहती है कि मैं आपके दुआ इंस्टीट्यूट से मैं ये ट्रेनिंग हासिल की है। हमारे पास मेहंदी की भी क्लासेस चलाई जाती है। मेरे हिसाब से 2000 से भी ज़्यादा बच्चियों ने अभी तक ये ट्रेनिंग हासिल कर चुकी है। मेरे पास सही आंकड़ा नहीं है इसका, लेकिन आज सोहेल साहब अनाउंस ये कर रहे थे कि हम इस बार पहले हर बार हम लोग 50 बच्चियों का सिलेक्शन करते थे, और सोहेल साहब ने कहा कि नहीं इस बार हम 60 बच्चियों का हम सिलेक्शन करेंगे। और रूमी मैडम का हुक्म आया था कि 60 बच्चियों को हम सिलेक्शन करेंगे, लेकिन चिट्ठियाँ 50 ही उठाई गई। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मैडम का हुक्म आया है कि 60 का और चिट्ठियाँ से 50 उठाई गई, तो ये 10 की डंडी क्यों मारी गई है करके। तो कहाँ है वो डब्बा और 10 चिट्ठियाँ उठाई जाए करके उसमें, क्योंकि बड़ी उम्मीद से बच्चियाँ आती है यहाँ पर कि हमारा भी नंबर लग जाए करके। लेकिन एक बात मैं आप तमाम लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट के ऊपर डिसिप्लिन के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। अगर कोई ये सोच कर आ रहा है कि चलिए मैं एडमिशन तो ले लूँगी, अपनी मर्जी से आऊँगी, अपनी मर्जी से जाऊँगी, कब जब आना है आऊँगी, जब नहीं आना है नहीं आऊँगी करके, हमने कई बच्चियों का एडमिशन होने के बावजूद भी उनका एडमिशन इसलिए कैंसिल किया है कि वो यहाँ पर इंस्टीट्यूट के ऊपर सही वक्त के ऊपर नहीं आती थी या कई दिनों की छुट्टियाँ ले लेती थी। तो हमारा मकसद इस कोर्स को चलाने का यही है कि आपके अंदर ये काबिलियत आ सके कि आप जब ये कोर्स कंप्लीट करें तो अपने रोज़ी रोटी का ज़रिया बना सके। बहुत सारी बच्चियां ऐसी है कि जो अलग अलग इलाकों से आती है, दूर दूर के इलाकों से आती है, एक अच्छा दोस्ती का रिश्ता उनका वहाँ पर हो जाता है। डॉक्टर साहिबा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आज भी वो किस्सा मेरी आंखों के सामने हुआ था। एक बहुत ही गरीब समाज की एक हमारी एक हिंदू बहन थी जो हरसूल इलाके से आती थी, और जब ये कोर्स स्टार्ट होता है तो मैं इनका इंट्रोडक्शन लेने के लिए जाता हूँ कि कौन बच्ची कहाँ से आई है, इनके वालिद क्या करते हैं, ताकि इनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है मुझे पता चल सके। तो मैं इन बच्चियों का जब इंट्रोडक्शन दे रहा था तो एक हरसूल की एक बच्ची थी जो मैंने उससे जब पूछा कि आपका नाम क्या है, उसने अपना नाम बताया, और मैंने जब उससे ये पूछा कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं, पिताजी तुमसे क्या करते हैं, मैंने ये जब सवाल किया तो वो लड़की एकदम खामोश खड़ी रही, और मैंने पूछा कि क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी, बताओ ना। तो वो लड़की ने एकदम रोना शुरू कर दिया, और वो जैसे ही रोना शुरू करी तो बाकी जितनी भी लड़कियां हमारी बुरखे में थी वो सब उसके पास गई और उसको समझाने लगी। तो मैं थोड़ा सा परेशान इस बात से हो गया कि मैंने ऐसा क्या सवाल कर दिया कि ये बच्ची रोने लगी करके। तो मुझे ये बताया गया कि उस बच्ची के फादर और ये बच्ची अकेले एक छोटे से कमरे के अंदर रहते हैं, और उसके फादर को कैंसर हुआ है,
और वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये बच्ची अपने पिताजी को मदद करने के एतबार से मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर ज्वाइन करी थी, लेकिन जब उसके आंख से आंसू निकले तो हमारे पहुंचने से पहले ही उसकी इतनी सारी बहनें उसको समझाने के लिए पहुंची, तब मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, हम जिस मकसद से ये दुआ फाउंडेशन बनाए थे वो मकसद आज हमने हासिल कर लिए हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे की मदद करने के लिए ही यहाँ पर आए। तो यही वो मेरी मंशा है कि आप लोग इस इंस्टीट्यूशन के अंदर आएंगे। सिलाई मशीन एक जरिया है। देखिए, अल्लाह ने हमें यह आज मौका देकर आया तो लोग कहते थे कि ये कैसे जीतेगा करके, कौन है ये, इसको कौन पहचानता है करके, लेकिन लोग आए साथ में और मुझे एमएलए बनाया। और जब एमपी के लिए खड़े रहा तो यकीनन अर्चना साहिबा मैडम के दिमाग में भी ये सवाल होगा कि एमपी जीत सकेगा क्या करके, या फिर आसद को भी लगा होगा कि एमपी कैसे जीत सकेगा। बहुत सारे लोग यही सोच रहे थे कि एमपी कैसे बनेगा करके। तो मैंने कहा कि मैं वोटों से एमपी नहीं बनूंगा, मैं दुआओं से एमपी बनूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो दुआएं मुझे दी गई थी, इसीलिए मैं आज जो भी करता हूँ मुझे ये खर्च चुकाना है उन लोगों का जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा दिया था। इसलिए जैसे जैसे जब वक्त बीतता चला जाता है तो मैं यही सोचता हूँ कि आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कहीं कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। हम ये कोर्स जब चलाते हैं तो हम 1 रुपया किसी से नहीं लेते हैं, ना एडमिशन के लिए लेते हैं, ना बच्चियां ट्रेनिंग के लिए जब आती है तो उनके लिए कोई 1 रुपया हम लेते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों से एक चीज़ मांगना चाहता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे वो ज़रूर देंगे। जब भी नमाज के लिए ये हाथ उठे उन दुआओं में मुझे ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि आपकी दुआओं के बलबूते के ऊपर ही ये काम हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि 50 बच्चियों का हम करते थे और 10 बच्चियों का आप चिट्ठियाँ उठाइए, डिक्लेयर करिएगा। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो बच्चियाँ आज नहीं आए हैं और उनका नाम उठ गया है तो उनको घर पे ही रहने दीजिएगा और किसी उसके जगह पे दूसरे बच्ची का नाम उठा लीजिएगा, क्योंकि ये उम्मीद से आए हैं, एक यकीन से आए हैं कि हमारा भी नंबर उठने वाला है करके। तो उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए। तो जो नहीं आए हैं उन्हें घर पे रहने दीजिएगा, जो यहाँ पर आए हैं उनका नंबर उठाइएगा और ये 60 जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनके लाइए। तो ये और 10 लोगों के 107 नंबर किसका है ये देख लीजिएगा। 107 नंबर की अगर जो बच्ची है वो यहाँ पर है तो आप खड़े हो जाइए और बताइए कि आप यहाँ पर है। 107 नंबर पे है पिंजारी शाहिद जान मुनाफ, किस किस्मत में था। खड़े हो जाइए है तो खड़े रहिए आप, इतना हाँ? खुश है ना, तो दोनों हाथ से मुझे चलिए हवा का नंबर 63 नंबर के ऊपर है हमारी शेख अस्मा फातिमा अब्दुल मिनहाज जो चिलीपुरे से आती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बहुत मुबारक आपको। ये 3 हो गए। फिर इसके बाद 71 नंबर 71 नंबर के ऊपर है हमारी बहन सैयदा नीलोफर सैयद मुमताज़ अली फाजिलपुरा से। चलिए बहुत बहुत मुबारक आपको। फिर 51 नंबर के ऊपर है 51 नंबर के ऊपर है शेख आयशा अब्दुल रज़्ज़ाक़ लेबर कॉलोनी से। लेबर कॉलोनी से शेख आयशा अब्दुल रज़्ज़ाक़। ये नहीं है तो इन्हें घर पे ही रहने दीजिएगा, एक और चिट्ठी उठा दीजिएगा। इसके बाद है 16 नंबर शेख रेशमा मुशीर खान आलमगीर कॉलोनी। शेख रेशमा मुशीर खान आलमगीर कॉलोनी, बहुत बहुत मुबारक आपको। और ये है नंबर 6 नंबर है खान आसिफा सुल्ताना जो हमारा सेंटर है कलेक्टर ऑफिस के कंपाउंड में ही रहती है। शेख आसिफा सुल्ताना कलेक्टर ऑफिस कंपाउंड मेरे पड़ोस में है जहाँ पर ये सेंटर चलाया जा रहा है। उन्होंने सोचे कि आज के दिन मैं आराम कर लेती हूँ, सो जाती हूँ करके, तो अब उनसे कहूँगा कि अब आप सोते इतना धीरे क्यों उठी। चलिए मुबारक आपको, और इतना जोर से उठिए आप दोनों हाथ उठा के। चलिए ये है 61 नंबर 61 नंबर है शेख मुस्कान माविया शेख इस्माइल
शेख मुस्कान माविया शेख इस्माइल फाजिलपुरी की रहने वाली है। ये है यहाँ पर शेख मुस्कान माविया शेख इस्माइल फाजिलपुरा नहीं है। चलिए 146 नंबर 146 के ऊपर है शेख शिफा रानी नदीम MHB कॉलोनी। शेख शिफा रानी नदीम MHB कॉलोनी नहीं है। खुदा हाफिज़। 152 नंबर 152 के ऊपर है शेख अंजुम परवीन कटकट गेट। शेख अंजुम परवीन कटकट गेट नहीं है। खान अर्शिया नूर है शाह बाजार की है। बहुत बहुत शुक्रिया।